हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं, क्या आप कभी सोच सकते हो? एक गरीब की मौत का तमाशा बना के लोगों की हमदर्दी हासिल करके ये सिर्फ पैसा खाने की ही सोच सकते हैं। ये मूवी गवर्नमेंट के करप्शन को हमारे सामने लाती है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोगांग गांव के समुद्र किनारे में बसे टॉगलिन पेट्रोकेमिकल प्लांट के केमिकल वेस्टेज की वजह से समुद्री संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसी बात को लेके इस ऑयल कंपनी पे स्टे ऑर्डर आया था। अब 3 साल बाद यह ऑयल कंपनी फिर से शुरू होने जा रही है, तो उस गांव के मछुआरे प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दे रहा है मेयर शेन। मरी हुई मछलियां पुलिस पे फेंक के ये मछुआरे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टॉगलिन कंपनी फिर से शुरू हो। मीडिया ये सब कवर कर रही है, पूरे देश की नजर इस न्यूज पे लगी है। शेन गांव वालों से कहता है कि वह पोल्यूशन होने नहीं देंगे। लोग प्रोटेस्ट करने में लगे होते हैं कि तभी एक जलती हुई बोट आके किनारे से टकराती है। बोट पे लिखा होता है कि कांग इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आत्मदहन कर रहा है। बोट में कांग की जलती हुई बॉडी हमें नजर आती है। न्यूज रिपोर्टर मिनी उसे कवर करती है। अब हमारे सामने डॉक्टर जियान आता है, जो एक ब्रिलियंट फोरेंसिक डॉक्टर है। छोटी सी छोटी चीज भी उसकी नजर से नहीं छूटती। तो अब कांग की केस उसके हवाले की जाती है, मगर एक ही प्रॉब्लम है। इस केस की सरकारी वकील है शनाया, जो कभी जियान की फियांसी थी। दोनों में काफी अनबन है, मगर इमोशंस एक तरफ तो ड्यूटी एक तरफ। यही सोच के जियान बिना किसी तकरार के केस एक्सेप्ट करता है। कांग के इस आत्मदहन को लेके मीडिया उस ऑयल कंपनी के ओनर वोंग को जिम्मेदार ठहरा रही है, मगर वोंग चुप है। चीफ प्रोसिक्यूटर हुंगशेन इस वोंग के फेवर में है, जो मेयर शेन को अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है। वह शेन से कहता है पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोगों को नाराज करके समाज सेवा करना भारी पड़ सकता है, मगर शेन उसे कुछ जवाब नहीं देता। शेन मीडिया से कहता है कि कांग का बलिदान खाली नहीं जाएगा। अगर टॉगलिन ऑयल फैक्ट्री को शुरू करना है तो उनके ओनर को फैक्ट्री के वेस्टेज को लेके सीरियसली कुछ करना होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ जियान क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात शनाया से होती है। शनाया से उसे पता चलता है कि उसी ने उसे रिकमेंड किया है। इंस्पेक्टर योंग से जियान को पता चलता है कि कांग की मौत पेट्रोल से जल के हुई है। सब लोगों ने कांग को हुतात्मा बनाया है, मगर कांग की वाइफ हुशिन को लगता है कि उसका पति इस तरह आत्मदहन नहीं कर सकता। अब जियान कांग की बॉडी की ऑटोप्सी शुरू करता है। पेट्रोल सर के ऊपर से डाला गया है, इसलिए सर ज्यादा जला हुआ है। कांग के लीवर में जॉन्डिस है और उसे लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है, जिससे पता चलता है कि वह ज्यादा से ज्यादा और 1 महीना जिंदा रहता। अब जियान कांग की किडनी को चेक करता है तो उसे पता चलता है उस पर कुछ फ्लोरोसेंट दाग लगे हैं। जियान शनाया से कहता है कि वो क्या है ये लैब में भेजने के बाद ही पता चलेगा। शनाया जियान से कहती है कि ये केस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसकी मदद चाहती है। कांग की इस तरह मौत से उसकी वाइफ हुशिन सदमे में है। उसे अपने बेटे हुनान की चिंता लगी है। रात को जियान शनाया के बारे में सोचता है कि ऐसी क्या बात हुई कि शनाया ने उससे दूरी कर ली। यहाँ कांग के हादसे को लेके टॉगलिन ऑयल फैक्ट्री के ऊपर की रोक को बढ़ाया जाता है। तहकीकात पूरी होने के बाद उसे शुरू करने की परमिशन दी जाती है, जिससे शनाया खुश है। लैब से जियान को पता चलता है कि कांग की किडनी में जो जहरीले मेटल के अंश पाए गए थे वह कॉपर सल्फेट के हैं, जिससे मौत तो नहीं हुई, मगर वह कांग के कैंसर के पीछे की वजह हो सकती है। मरने के पहले कांग की नसें सिकुड़ी गई थी, मानो उसे कोई गहरा शॉक दिया गया हो। वह सुन के जियान को ताज्जुब होता है, क्योंकि अगर कोई आदमी इस तरह शॉक की कंडीशन में है तो वह अपने शरीर पे पेट्रोल डाल के खुद को कैसे जला सकता है। लैब का डॉक्टर बताता है कि कांग की नसें इस तरह सिकुड़ी गई थी कि वो वैसे भी 2-4 घंटे में मर जाता। तो अब जियान को लगता है कि यह आत्मदहन नहीं मर्डर हो सकता है। यहाँ शनाया को एक गांव वाले से पता चलता है कि कांग के ऊपर काफी लोगों का कर्जा था। गांव वालों के लिए खुद को आग लगाने वालों में से वो नहीं था। वह आइस फैक्ट्री में काम करता था, तो उसकी वाइफ ऑयस्टर जमा करने का काम करती थी। तो दूसरे गांव वाले को लगता है कि फैक्ट्री से निकलने वाले पॉइजन की वजह से कांग का फिशिंग बिजनेस तबाह हो गया था। वह गांव वालों के लिए शहीद हीरो है, जिस पर दोनों लड़ पड़ते हैं। कांग की वाइफ का भी यही कहना है कि कांग कभी आत्मदहन नहीं कर सकता, जिससे इस केस में नया मोड़ आ जाता है। जियान भी शनाया को यकीन से कहता है कि कांग ने खुद को आग नहीं लगाई थी, क्योंकि मुर्दे झूठ नहीं बोलते और कांग के शरीर में भारी मात्रा में पॉइजनस मेटल पाए गए हैं। शायद वो कॉपर सल्फेट के संपर्क में कई सालों से था। न्यूज रिपोर्टर मिनी को भी शक है कि कांग की मौत के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो अब जियान अपनी तरफ से इस केस की तहकीकात करने का फैसला करता है, मगर शनाया का मानना है कि जियान फोरेंसिक डॉक्टर है, पुलिस नहीं, तो उसे तहकीकात में नहीं पड़ना चाहिए। जियान को लगता है कि शनाया उसे अवॉइड कर रही है। शनाया का ध्यान न देखकर जियान उसके केस पेपर की फोटोज लेता है। यहाँ कांग के आत्मदहन को लेके पब्लिक में उसकी इमेज एक शहीद की यानी हीरो की बन गई है। उसका फायदा उठा के कुछ लोग कांग के स्टिकर्स, टी शर्ट और बैनर बना के धंधा खोल देते हैं।
रात को जियान शनाया के फाइल से लिए गए फोटो को देख रहा होता है जो उसके मरने के एक दिन पहले लिए गए थे। उसमें उसे कांग अपनी वाइफ हुशिन से कुछ कहते हुए नजर आता है। तो दूसरे दिन जियान कांग के घर जाता है। बाहर उसका लड़का वुनान खेल रहा होता है जो डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है। तभी जियान नोटिस करता है कि वुनान के सर पे किसी बड़े ऑपरेशन के निशान हैं। गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वुनान बताता है कि कभी कभी उसके सर में बहुत दर्द होता है। जियान हुशिन से पूछता है कि क्या कांग ने कभी उसे उसकी बीमारी के बारे में बताया था। हुशिन कहती है हाँ, उसे कैंसर था, मगर परिवार के लिए और कर्जा चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। उसे इस प्रोटेस्ट में ना कोई इंटरेस्ट था ना वक्त, इसलिए वो खुद को आग लगाने की सोच ही नहीं सकता। जियान उससे कहता है कि हो सकता है ये सब करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिए हो, जिससे हुशिन गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि तहकीकात करने से अच्छा है तुम मेरे हस्बैंड के मौत की वजह ढूंढो। अब जियान उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। तभी हुनान का सर दर्द करने लगता है। जियान हुशिन से कहता है कि अगर वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराना चाहती है तो वो उसे मदद करने को तैयार है। अब जियान आइस फैक्ट्री जाता है जहाँ कांग काम किया करता था। वो फ्रीजर में होता है कि फ्रीजर का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। अब अंदर की ठंड से जियान सिकुड़ने लगता है। उसे उसकी मौत सामने दिखाई देने लगती है कि तभी कांग का दोस्त टोनी दरवाजा खोलता है। वह जियान से कहता है कि दरवाजा खराब है, कभी कभी अपने आप लॉक हो जाता है। दूसरी ओर शनाया का असिस्टेंट उससे कहता है कि यहाँ के सभी फिश फार्म में कॉपर सल्फेट पाया गया है और वह पॉइजन वहाँ इस्तेमाल किए गए सीमेंट में है और ये सीमेंट चेन्यू कंपनी से लाया गया है जिसमें काफी मात्रा में मेटल वेस्टेज भी मिला है और यही सेम पॉइजन 3 साल पहले टोंगलिन ऑयल कंपनी के वेस्टेज में पाया गया था। मगर सवाल ये उठता है ऑयल कंपनी बंद होने के बावजूद अब वह पॉइजन इस सीमेंट में कैसे आया। इस पॉइजन की वजह से यहाँ के लोगों में कैंसर फैल रहा है, आगे की जनरेशन भी इसे फेस करेगी। असिस्टेंट बताता है कि दरअसल ऑयल वेस्टेज का और सीमेंट का कुछ लेना देना नहीं, मगर शायद इस ऑयल कंपनी के वेस्टेज को सीमेंट में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 साल पहले इस पॉइजन वेस्टेज की वजह से समुद्र में कई मछलियां मरी हुई पाई गई। इन मछलियों में कॉपर सल्फेट पाया गया और इसी बात को लेके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इस ऑयल कंपनी को उस वक्त कुछ महीनों के लिए बंद भी करवाया था। शनाया समझ नहीं पाती टोंगलिन कंपनी का वेस्टेज चेन्यू सीमेंट में कैसे आया। असिस्टेंट बताता है कि पहले ऑयल वेस्टेज से मछुआरे बीमार हो रहे थे, अब इस सीमेंट को इस्तेमाल करके बीमार हो रहे हैं। ऑयल कंपनी बंद करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। जाहिर है यह ऑयल कंपनी अपना पॉइजनस वेस्टेज इस सीमेंट कंपनी को बेचती है, जिससे कुछ ही सालों में सब गांव वालों को कैंसर की बीमारी होगी। शनाया को पता चलता है कि चेन्यू सीमेंट कंपनी चीफ प्रोसिक्यूटर हुंगशेन की है। योंग शनाया से कहता है कि ये पॉलिटिशियंस गैंगस्टर से भी बदतर है। दूसरी ओर हुशिन घर पहुंचती है तो कांग का दोस्त टोनी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हुशिन को कुछ पैसे देता है और कहता है गांव वाले कांग को शहीद समझ रहे हैं तो उनके विश्वास को मत तोड़ो। इस बहाने टोंगलिन ऑयल कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और पोल्यूशन से बर्बाद हो रहे गांव को छुटकारा मिलेगा। इसे कांग का बलिदान समझो। तुम्हारे एक गलत स्टेटमेंट से इतने सालों की लड़ाई बेकार में चली जाएगी। दूसरे दिन समुद्र के बीच एक आलीशान यॉट में वांग और शेन की मीटिंग होती है। शेन वांग से कहता है कि जब तक वो मेयर है वो ऑयल कंपनी को शुरू होने नहीं देगा। अगर कंपनी शुरू करना चाहते हो तो उससे हो रहे पोल्यूशन पे पहले सॉल्यूशन निकालो। प्रोसिक्यूटर हुंगशेन दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश करता है। वांग शेन को 2 मिलियन की रिश्वत देने को भी तैयार होता है, मगर शेन नहीं मानता। तो दूसरी ओर जियान के प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से शनाया उस पर गुस्सा होती है और उसे कांग की केस से हटाने का फैसला करती है। जियान उससे कहता है उसके पास सबूत है कि कांग का मर्डर किया गया है। तभी शनाया की डायरी से एक फोटो नीचे गिरता है। वह सोनोग्राफी का फोटो होता है जिससे पता चलता है कि शनाया कभी जियान से प्रेग्नेंट थी। शनाया जियान से कहती है कि उसके हाथ भी कुछ सबूत लगे हैं, जिससे पता चलता है ऑयल कंपनी उसके पॉइजनस वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने के बदले चेन्यू सीमेंट कंपनी को बेचती है, जिसका ओनर हुंगशेन वांग की कंपनी को एनओसी देने के पीछे लगा है। पॉलिटिशियंस इन मिलियनियर बिजनेसमैन से मिलके गरीबों को तबाह करने में लगे हैं। ये बड़ी साजिश है। वो जियान से कहती है कि तुम मुझे सिर्फ ये रिपोर्ट दो कि टोंगलिन ऑयल कंपनी से फेंके जाने वाले कॉपर सल्फेट की वजह से कांग की मौत हुई है, ताकि मैं इस ऑयल कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस खड़ा कर सकूं। जियान समझ जाता है शनाया उसे भी झूठी रिपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कांग की मौत कॉपर सल्फेट से नहीं हुई। वो झूठी रिपोर्ट देने से साफ इनकार करता है। तो अब शनाया उसे सीड्यूस करके मनाने की कोशिश करती है। जियान उसकी बाहों में पिघल जाता है। वो उससे कहती है
कभी कभी सच को सामने लाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। रात को शनाया और जियान चेन्यू सीमेंट फैक्ट्री पे नजर रखते हैं तो उन्हें टॉगलिन कंपनी के ट्रक्स पॉइजनस वेस्टेज सीमेंट फैक्ट्री में ले जाते हुए नजर आते हैं। शनाया उसके फोटो निकालती है। यहाँ दूसरे दिन हुशिन पुलिस स्टेशन में आके अपना स्टेटमेंट चेंज करती है कि उसके पति ने ऑयल कंपनी के आंदोलन को लेके आत्मदहन किया है। वह सुन के शनाया शॉक होती है क्योंकि जिससे उसका केस कमजोर पड़ने वाला था तो अब उसका टॉगलिन के सर्च वारंट का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट किया जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि वह सीधे साधे केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। वह उससे कहता है कि मिनिस्टर लोगों से दबाव आ रहा है तो वह केस को क्लोज कर दे। कांग का मर्डर नहीं सुसाइड है, जिससे शनाया गुस्सा होती है। दूसरी ओर रिपोर्टर मिनी भी कांग के ऊपर आर्टिकल लिख रही है तो वह भी सच्चाई जानना चाहती है। यहाँ जियान कांग की टिश्यू को स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कांग मरने के पहले -30 डिग्री में बंद था, जिससे उसकी नसें सिकुड़ गई। तो अगर किसी को फ्रीजर में बंद किया जाए तो वह टेम्परवरीली शॉक में जा सकता है। दूसरी ओर शनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कांग के मौत की सच्चाई मीडिया के सामने रखने का फैसला करती है, जिससे मेयर शेन के साथ टॉगलिन का ओनर भी टेंशन में आता है। शनाया मीडिया से कहती है कांग मरने के पहले कैपेबल नहीं था कि खुद को आग लगा सके। ऊपर से उसने बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उसके सुसाइड करने के चांसेस ना के बराबर है। मगर उसकी बॉडी में कॉपर सल्फेट मिला है जो ऑयल कंपनी की वेस्टेज में पाया जाता है। ये बात तो पक्की है कि कांग ने आत्मदहन नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। शनाया का स्टेटमेंट सुन के वॉन्ग खुश तो होता है मगर कॉपर सल्फेट की बात सुन के टेंशन में भी आता है। यहाँ शनाया समझ जाती है कि कांग की सुसाइड दिखाने के पीछे जरूर किसी की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बड़े लोगों से पंगा ले रही है, उसे शनाया की चिंता हो रही है। तो अब शनाया उससे कहती है कि इसी डर को लेके मैंने एबॉर्शन किया, तुमसे रिश्ता तोड़ा ताकि मेरी वजह से मेरे बच्चे को या पति को कोई खतरा ना हो। मगर इस बार मैं डर को फेंक देना चाहती हूँ, लोगों के सामने न्याय और सच्चाई को लाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन के जियान अपसेट होता है। वह कांग के केस को छोड़ देता है। तभी हुशिन हुनान को लेके जियान के पास आती है। हुनान बेहोश हुआ है। जियान हुनान को लेके हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि हुनान के सर का ट्यूमर बढ़ गया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जियान और उसका बॉस हुशिन को भरोसा देते हैं कि हुनान ठीक होगा। तो अब जियान हुशिन से पूछता है कि उसने अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज किया, क्योंकि सुसाइड के केस में उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने बच्चे के साथ कैसे जिएगी। हुशिन कहती है कि गांव वालों के प्रेशर में आके उसने ये फैसला लिया है। हुशिन बताती है कि मरने के एक दिन पहले कांग ने उससे कहा कि वो वैसे भी 1-2 महीने में कैंसर से मरने वाला है, तो उसने ऐसा प्लान किया है जिससे उसकी मौत एक्सीडेंटल लगे ताकि उसकी मौत के बाद हुशिन को इंश्योरेंस के पैसे मिलने में आसानी हो, जिससे हुनान का इलाज भी किया जा सके। तो कांग ने आइस फैक्ट्री के खराब दरवाजे का फायदा उठा के अपने आप को फ्रीजर में बंद किया। मगर उसके बाद वो वहां से बोट पे कैसे आया, किसने उसे आग लगाई, ये हुशिन नहीं जानती। फैमिली को बचाने के लिए एक बाप ने बलिदान दिया था। यह शनाया के स्टेटमेंट को सीरियसली लेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टॉगलिन ऑयल फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने का फैसला लेती है। वो कंपनी को रीओपन करने के पहले जानना चाहते हैं कि क्या ओनर ने कंपनी की वेस्टेज सिस्टम को इम्प्रूव किया है। तब तक उसकी ओपनिंग पे रोक लगाई जाती है। यहाँ कुछ गुंडे शनाया को किडनैप करते हैं। शनाया जब आंखें खुलती है तो वह किसी खंडर में बंदी पड़ी होती है। एक अनजान शख्स उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश करता है। यहाँ जियान शनाया को कॉल करने की कोशिश कर रहा है मगर जवाब नहीं मिल रहा। उसे इंस्पेक्टर योंग से पता चलता है कि शनाया कल से गायब है। वह जियान से कहता है कि उसे एक बात का पता चला है कि कांग की बोट में जो नया इंजन बिठाया गया था वो टोनी ने उसी दिन सुबह खरीदा था जब कांग की मौत हुई। अब जियान शनाया के घर पहुंचता है तो वहाँ का सामान बिखरा पड़ा होता है। वो समझ जाता है कि शनाया की जान को खतरा है। तो अब वह योंग से कहता है कि वो शनाया के फोन को ट्रैक करे। यहाँ शनाया को एक कंटेनर में बंद करके ले जाया जाता है जो ऊपर से फाइनल रिचुअल में डाले जाने वाले कागजों से भरा पड़ा है। अब उस कंटेनर को उस जगह लाया जाता है जहाँ कांग का अंतिम संस्कार होने वाला है। जियान फोन सिग्नल को ट्रेस करते हुए उस जगह पहुंच जाता है मगर तब तक वह किलर उस कंटेनर को आग में डाल चुका होता है। जियान शनाया को कॉल लगाता है। वह किलर जियान के कॉल को रिसीव तो करता है मगर बाद में फोन को आग में फेंक देता है। कंटेनर में बंद शनाया आग में जल जाती है। जियान को पता भी नहीं होता उसकी शनाया उसके कुछ कदमों पे अग्नि में जल रही है। दूसरे दिन जब उस जगह को साफ किया जाता है तो शनाया की जली हुई बॉडी मिलती है और ऑटोप्सी के लिए वो बॉडी जियान के पास ही आती है। आंख में आंसू लिए जियान ऑटोप्सी पूरी करता है। योंग जियान से कहता है कि अगर शनाया को इस तरह मारा गया है तो उसका मतलब है उसके हाथ जरूर कुछ सबूत लगे होंगे। वह जियान से कहता है शनाया का कंप्यूटर उनके हाथ लगा है मगर वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अब जियान लैपटॉप को ओपन करने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद भी वह नहीं खुलता।
तो उसे वो सोनोग्राफी का फोटो याद आता है जो शनाया हमेशा अपने साथ कैरी करती है। वो उस फिल्म के कॉर्नर में लिखी तारीख को पासवर्ड की जगह डालता है तो लैपटॉप ओपन होता है। जियान और यांग अंदर की फाइल्स ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेयर और वोंग के बीच भी कनेक्शन है। अब हमें पता चलता है कि कांग की मौत के पीछे दरअसल मेयर शेन ही था। उसने मौके का फायदा उठा के टोनी के साथ मिलके फ्रीजर में पड़े कांग को बोट में डाल के शहीद कर दिया था ताकि वह ऑयल कंपनी के ओनर वोंग को ब्लैकमेल कर सके। कांग की केस को दबाने के लिए उसने वोंग से 800 मिलियन मांगे थे, मगर शेन की इस साजिश पे वोंग ने अपनी साजिश रची थी। ऑयल कंपनी पे लगी हुई रोक को देख के कंपनी के शेयर्स मार्केट में धड़ाम से गिरे। उन शेयर्स को खुद वोंग ने खरीदा। अब जब कंपनी शुरू होगी और शेयर की कीमतें फिर से ऊपर चली जाएगी तो वो उन्हें बेच के बिलियन कमाने वाला था। इसे कहते हैं अपने ही नुकसान से अपना फायदा उठाना। वोंग मेयर से कहता है कि उसने मिनिस्टर को पैसे खिला के कंपनी के लिए एनओसी हासिल की है तो उसे मेयर की जरूरत नहीं। मेयर के उस ब्लैकमेलिंग के ऑडियो को वोंग ने रिकॉर्ड किया था जो चीफ प्रोसिक्यूटर हुंगशेन मीडिया के सामने रखता है। वो मीडिया से कहता है कि मेयर भोले भाले गाँव वालों का विश्वास जीत के और वोंग को ब्लैकमेल करके उससे 800 मिलियन निकालने जा रहा था जिसमें बेचारे कांग को शहीद किया गया। शेन ने वोंग से कहा कि वह गांव वालों को भड़काना और शांत करना जानता है, बस गांव वालों में चैरिटी के तौर पे थोड़े पैसे बांटो, मामला ठंडा हो जाएगा। उसने वोंग को धमकाया कि अगर वोंग को उसकी ऑफर मंजूर नहीं तो ऑयल फैक्ट्री को हमेशा के लिए ताला लग सकता है। लोगों की भावना पॉलिटिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मेयर का रिकॉर्डिंग सुन के पब्लिक में तहलका मच जाता है। टोनी भी समझ जाता है इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में आके उसने अपने दोस्त को मार दिया, मगर जियान फैसला करता है कि वो वोंग को भी एक्सपोज करके रहेगा। तो वो योंग के साथ बैठ के कांग के फाइनल रिचुअल का फुटेज देखता है तो उसे उसमें वो आदमी दिखाई देता है जिसने उस दिन उसका कॉल रिसीव किया था। जियान को याद आता है कि उसने उस आदमी को उस रात टॉगलिन के वेस्टेज को चेनयू सीमेंट फैक्ट्री में डिलीवर करते हुए देखा था, मतलब वो आदमी वोंग का है। तभी टोनी अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। वो कबूल करता है कि उसने मेयर के कहने पे कांग को मारा। टोनी बताता है कि कांग ने फ्रीजर में अपनी मौत का प्लान बनाया था जो मैंने मेयर को बताया, तो उसने कांग को शहीद बनाने का प्लान बनाया ताकि वो वोंग को धमका के उससे पैसे वसूल सके। मैंने कांग के फ्रीजर में बेहोश होते ही उसे उसके बोट पे डाल दिया जिसको मैंने सुबह ही नया इंजन बिठा के ठीक किया था। फिर बोट पे आत्मदहन का मैसेज लिखा और कांग के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया। फिर बोट को किनारे की तरफ छोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त के साथ नहीं, अपने गांव वालों के साथ गद्दारी की है। अब जियान मिनी के साथ मिलकर वोंग को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। दूसरे दिन वोंग प्रेस के सामने कहता है कि 3 साल पहले बंद पड़ी ऑयल कंपनी फिर से शुरू होने जा रही है जिसमें मछुआरों और गांव वालों को भी काम मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। उसने पॉइजनस वेस्टेज से छुटकारा पाने के लिए नई सिस्टम भी डेवलप की है जिससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कायदों में रह के सब काम किया जाएगा। वह प्रेस को बताता है कि मेयर ने कांग को मारा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर शनाया को भी। तभी भरी कॉन्फ्रेंस में मिनी वोंग से कहती है कि तुम फैक्ट्री में बनने वाले पॉइजनस वेस्टेज को चेनयू सीमेंट फैक्ट्री को बेच रहे हो। इसी को तुम वेस्टेज से छुटकारा पाने वाली नई सिस्टम बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वेस्टेज से भरे ट्रक को सीमेंट फैक्ट्री में जाते हुए देखा गया है जिसके सबूत शनाया के लैपटॉप पे मिले हैं, इसीलिए तुमने उसे मारा है। मगर तुम्हारे वेस्टेज से बन रहे सीमेंट की वजह से गाँव वालों में कैंसर फैल रहा है, क्या एक क्राइम नहीं? वोंग इन सब बातों से इनकार करता है तो मिनी उसके सबूत वहां जमा हुए सब मीडिया रिपोर्टर के मोबाइल पे भेजती है और वहां जमा हुए पॉलिटिशियन से इंक्वायरी की मांग करती है। वोंग सिचुएशन को देख के वहां से निकल लेता है, मगर योंग उसे रोक के उसे उसका अरेस्ट वारंट दिखाता है। अब जियान शनाया को याद करके रोने लगता है तो वहां हुनान की सर्जरी कामयाब होती है। अब टॉगलिन के आसपास का कोई भी इलाका कैंसर का शिकार नहीं होने वाला था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।